हमारे देश का बजट 2025 आ चुका है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदू गरीब परिवारों को बहुत बड़ा झटका दिया है। निर्मला सीतारमन कहती है कि जो 12 लाख रुपए एक साल में कमाएगा उसके लिए टैक्स फ्री फ्री फ्री। पर सवाल यह पैदा होता है कि जिस देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जो महीने में 10,000 भी नहीं कमा रहे, वो 12 लाख कमा ही नहीं रहे, तो टैक्स में फ्री 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 किस बात की। आज के वीडियो में आपको समझाऊंगा कि बजट 2025 और 26 क्या है, कैसे देश के गरीब हिंदू परिवार को धोखा मिला और कैसे यह बजट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की अय्याशी की बुनियाद पर बनाया गया है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द बॉडीगल। आज पार्लियामेंट में सुबह सुबह वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी पार्लियामेंट पहुंची देश को नया बजट देने के लिए। तभी मोदी जी को लोगों ने नोटिस किया कि उनका मुंह उतरा हुआ सड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि 2024 से लेकर 2025, इवन 2014 से लेकर 2025 तक मोदी जी ने देश का पैसा जिस तरीके से बर्बाद कर दिया है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले निर्मला सीतारमन ने अपनी बजट पेश करते हुए कहा कि 2024 से लेकर 2025 तक हमारे देश की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उन्होंने 31 लाख करोड़ रुपए कमाए। कमाए मतलब हमारे और आपके पैसे सरकार के पास गए। 31 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के गरीब जनता ने सरकार को दी। अब आप सोचोगे कि 31 लाख करोड़ रुपए हम और आपके जैसे लोगों ने कैसे दिए। तो जब आप कोई सामान खरीदते, इवन छोड़िए माइक वाइक, बोतल, टीवी, फ्रिज, अलमारी सब छोड़िए, नॉर्मल जब आप कोई खाना भी खरीदते हैं ना, जब 2 बर्गर का बिल होता है 500 रुपए, तो सरकार उसमें से 27 रुपए जीएसटी के नाम पर ले लेती है। वैसे ही 140 करोड़ लोग जब 10 रुपए का भी सामान खरीदते हैं तो हजारों करोड़ रुपए सरकार के पास पहुंच जाते हैं। तो हर साल जो लोग, गरीब लोग, खाना खरीदो, पानी खरीदो, सामान खरीदो, सब में टैक्स, कॉपी, कलम, पेन, किताब, हर चीज में टैक्स है। तो सरकार गरीबों से वसूल करती है और एक साल में कितना, 31 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास आए थे। अब सरकार ने इस पैसे से क्या किया जानते हैं? सरकार कहती है कि 31.47 लाख करोड़ में से हमने आम जनता से यानी मुझसे और आपसे 25.57 लाख करोड़ रुपए वसूले, जिसमें से सरकार ने 47 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब आप सोचो, सरकार 47 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, पर वो पैसे गए कहां? वो 47 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ वो कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी उन 10 लाख करोड़ में हमने बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए, रेलवे बनाए और ना जाने कौन सी मूर्तियां उन्होंने बना दी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जिस देश में एक साल में 47 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उस देश में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के हालत इतने खराब क्यों हैं? उस देश में लोग बेरोजगारी के नाम पर धक्के क्यों खा रहे हैं? उस देश में बस के हालत इतना खराब क्यों है? उस देश में गरीबी यानी 47 लाख करोड़ रुपए से ना स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना हॉस्पिटल बना, ना रास्ते बने, ना इंस्टीट्यूट बने। ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे इन पैसों से गरीब जनता का फायदा होता। एक हिंदू परिवार, चलो मुसलमानों की बात छोड़ दो, 70 साल से इस देश की हमारे देश की सरकार मुसलमानों को कुछ नहीं देती है। अगर एक गरीब हिंदू परिवार की बात करें तो गरीब हिंदू परिवार इंग्लिश मीडियम स्कूल की पढ़ाई में बर्बाद है, अपना इलाज करवाने में बर्बाद है और घर चलाने में बर्बाद है। इस हिंदू परिवार जो बीजेपी को वोट करता हुआ आया है, उसको चाहिए था सस्ता गैस, सस्ता तेल, सस्ता खाना, अच्छा फ्री इलाज, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा फ्री का इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल। पर इनको वो कुछ नहीं मिला, बल्कि जो पैसे थे वो कहां उड़े, मैं आपको अभी हिसाब देता हूं। देखिए, मोदी जी के ऊपर हर रोज सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पर 1.62 करोड़ रुपए यानी लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यह खबर 13 फरवरी 2020 की। आप सोचिए, 2014 से लेकर 2025 तक मोदी जी हर रोज अपने ऊपर 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अभी सुनिए, 2018 से लेकर 2023 तक मोदी जी ने 5 साल के अंदर अंदर 254 करोड़ रुपए उड़ा दिए। क्या किए? फॉरेन ट्रिप, दूसरे देशों में घूमकर पैसे बर्बाद कर दिए। हालांकि वो दूसरे देश में घूमकर अगर हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनी को बुलाकर फैक्ट्री खुलवाते तो लोगों को रोजगार मिलता, तो हम कहते कोई बात नहीं, 254 करोड़ गया तेल लेने।
लेकिन सच में वो तेल लेने चला गया, क्योंकि इस 254 करोड़ रुपए का कोई फायदा भारत को नहीं हुआ, सिर्फ मोदी जी का अय्याशी में उड़ा है। 2014 से लेकर जब पहली बार मोदी जी पीएम बने, 2018 तक 4 सालों में मोदी जी ने विदेशों में घूमने के लिए 2000 करोड़ रुपए बर्बाद किए। अब सोचो, इन 2000 करोड़ रुपए में देश भर में 100 से ज्यादा स्कूल खोले जा सकते थे, 15-20 हॉस्पिटल खोले जा सकते थे, इंस्टीट्यूट खोले जा, लेकिन नहीं, मोदी जी को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल क्यों खोलना है? उनको ना मुसलमानों को फायदा देना है, ना हिंदू को फायदा देना है। उनको अपनी ही अय्याशी लगी हुई है, घूर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेन में घूम रहे हैं, बड़े बड़े हेलीपैड में घूम रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर होटल में आराम से एंजॉय कर रहे हैं। इससे भी मोदी जी का जब मन नहीं भरा, तो मोदी जी ने 4300 करोड़ रुपए सिर्फ एक साल में एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिए। क्या एडवर्टीजमेंट? मोदी जी महान है, विदेशों में डंका बज रहा है, पूरे गोदी मीडिया चिल्लाती ने मोदी मोदी। ये पैसे खर्च हुए 4300 करोड़, यानी जिन पैसों से स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, मोदी जी उन पैसों से अपने चेहरे को चमका रहे हैं कि देखो मोदी कितना महान है। अभी मैं महानता निकालता हूं। मोदी जी 467 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं, जो 36,268 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आता है। यानी आप हम अगर एक बर्गर भी खाते हैं तो 30 रुपए सरकार को टैक्स दे देते हैं। एक माइक खरीदो, कैमरा खरीदो, बोतल खरीदो, या बोतल भी खरीदो तो सरकार को टैक्स जाता है। यानी हम और आप घर चलाने में हमें लगता है 30,000 रुपए, जबकि लगने चाहिए 15,000 रुपए। मोटा मोटी 15,000 रुपए हम सरकार को दे रहे हैं ताकि सरकार स्कूल बनाए, लेकिन मोदी जी स्कूल नहीं बना रहे। मोदी जी अपने लिए 400 करोड़ रुपए का घर, 2000 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल ट्रिप, 1.5 करोड़ रुपए हर रोज उनके सिक्योरिटी में खर्च हो रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, लाखों रुपए के कपड़े पहन रहे हैं, और बस अय्याशी किए जा रहे हैं, और हम बेवकूफ बनकर सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। अब 2025 की सुनिए, अब तो हम 2025 में। अब क्या होने वाला है? अब निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमारी जो कमाई होने वाली है 2025 में, वो 34.96 लाख करोड़ रुपए। वाह! यानी अब एक साल के अंदर अब हम लोग जो सामान खरीदेंगे, देखिए बोतल आदमी खरीदते रहता है, पानी खरीदता है आदमी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं। पेट्रोल मिलना चाहिए 30 रुपए में, सरकार आपको दे रही 100 रुपए में। हर लीटर पेट्रोल में 70 रुपए सरकार को जा रहा है। अब मान लीजिए अगर 10 करोड़ लोग भी पेट्रोल भरा रहे हैं, तो 1 लीटर तेल में सरकार को सीधे सीधे 700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप समझिए कितना फर्क है। तो ये जो पैसे जाएंगे सरकार के पास, तो निर्मला सीतारमण जी का मानना है कि वो 34.96 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास आएंगे। बहुत बढ़िया। अब इसमें से वो कहती हैं कि हम कमाएंगे तो 36 लाख करोड़, वसूलेंगे 36 लाख करोड़, और खर्चा करेंगे 50 लाख करोड़ रुपए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी का दिमाग खाली है, या निर्मला सीतारमण जी का दिमाग खाली है, या पूरे बीजेपी सरकार के दिमाग में गोबर भरा हुआ है कि तुम जनता से वसूल रहे हो 34.96 लाख करोड़, और तुम खर्च करने की बात करो 50.65 लाख करोड़ रुपए। तो भाई ये पैसे कहां खर्च होंगे? अब सुनिए, ये कहते हैं कि हम देश से जीरो पॉवर्टी यानी गरीबी को पूरा खत्म कर देंगे, अच्छे से अच्छा शिक्षा देंगे, जो लेबर है उसका ख्याल रखेंगे। तो भैया जब आपको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने ही नहीं है, तो कैसे इनको फायदा होगा? ये 50 लाख करोड़ रुपए में एक भी अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमण जी ने नहीं कहा कि हम देश भर में स्कूल खोलेंगे। आप जानते हैं 50 लाख करोड़ रुपए बजट है। अगर इसका 10% भी एजुकेशन में खर्चा करते हैं, यानी मैं कहूं कि अगर आप 5 लाख करोड़ रुपए, चलो 5 लाख करोड़ रुपए अगर पूरे देश में एजुकेशन पर खर्च किया जाए, तो सरकार हर स्टेट में 100 गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल सकती है, 100। लेकिन सरकार वो नहीं करेगी। सरकार अगर इसका 10% निकालकर हेल्थ केयर में यानी हॉस्पिटल में अगर खर्च करे, तो हर स्टेट में 50 से ज्यादा मेडिकल खुल सकते हैं, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज खुल सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल, यानी कोई फिर प्राइवेट में नहीं जाएगा। अगर इन पैसों से रास्ते बनाए जाए तो गड्ढे नहीं दिखेंगे। आप सोचो, इन पैसों को अगर यूज किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी में पैसा नहीं लगेगा। यानी 50 लाख करोड़ रुपए में हमारा देश की जो जनता है उसकी गरीबी दूर हो सकती है। उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री घर, फ्री एजुकेशन और फ्री चिकित्सा के साथ साथ उनको हम मदद कर सकते हैं। लेकिन नहीं,
वो कह रहे हैं कि हम तो ये सब कुछ करने वाले हैं नहीं, इन पैसों से मोदी जी फॉरेन ट्रिप करेंगे, मोदी जी महंगा महंगा कपड़े पहनेंगे, मोदी जी बड़े बड़े गाड़ियों में घूमेंगे, मोदी जी जो मर्जी आएगा वो करेंगे। आम जनता को कह रहे हैं कि जो 12 लाख कमाएगा उसको एक पैसा भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। अरे भाई, हमारे देश में 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 1 रुपए महीने का नहीं कमाते हैं, तो वो 12 लाख रुपए कहां कमाएंगे जो आपको टैक्स फ्री कर रहे हैं? यहां कमाई ही नहीं हो रही है और ये कह रहे हैं 12 लाख जो कमाएगा वो टैक्स फ्री। कितने लोग 12 लाख कमाते हैं भाई? मैं खुद महीने का 20-30 हजार 40 हजार कमाता हूं, और जो लोग 12 लाख रुपए जो महीना कमाता वो गरीब है। यानी ये कानून सिर्फ और सिर्फ जो मिडिल क्लास से थोड़ा बेहतर है उसके लिए है। गरीब का इसमें कहां कोई फायदा है? गरीब तो बेचारा महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमा रहा है और उसी में अपना घर चला रहा है। तो ये जो लॉलीपॉप दिया है ना, ये गरीबों के लिए नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम 200 सेंटर खोलेंगे जो कैंसर मरीजों को फायदा देगा। इस देश में जिनको कैंसर है, जानते हैं कितने लोग इस देश में कैंसर है? हमारे देश में ये देखिए 14,61,427 लोगों को कैंसर है, और उन 14 लाख लोगों का इलाज सिर्फ 200 सेंटर में होगा। क्या बेवकूफी है ये? हमारे देश में हर राज्य में 10 स्पेशल कैंसर हॉस्पिटल खोलने की जगह हर साल ये लोग कह रहे हैं सिर्फ 200 सेंटर खोल देंगे, कुछ दवाई फ्री, कुछ फ्री क्या, उसमें कुछ कम टैक्स लगा देंगे तो हो जाएगा। यार, हमारा देश का जवान जॉबलेस बेचारा हर रोज धक्के खाता है, हमें जॉब दे दो, हमें जॉब दे दो, कोई कंपनी लेने को तैयार नहीं। हॉस्पिटल खराब, स्कूल खराब, इंस्टीट्यूट का पता नहीं, कॉलेज का पता नहीं, पढ़ाई लिखाई में एक हिंदू परिवार बर्बाद है। और उनको तेल सस्ता करने की जगह, गैस सस्ता करने की जगह, पढ़ाई सस्ता करने की जगह, अच्छे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने की जगह, फ्री इलेक्ट्रिसिटी पानी देने की जगह, आप इनसे कह रहे हैं आप 12 लाख कमाओ, टैक्स फ्री फ्री फ्री। भाई, ये परिवार 12 लाख नहीं कमा सकता है। तो मोदी जी सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं, देश की जनता के पैसों से गलत यूज करे, इसीलिए उनका मुंह उतरा हुआ था आज पार्लियामेंट में। काश कि मैं पार्लियामेंट में होता और मैं मोदी जी के पास खड़े होकर कहता कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देश के जनता के पैसे से स्कूल का हॉस्पिटल की जगह आप विदेशों में यात्रा करके मूर्ख बना रहे हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों में घूरे, राजा महाराजा क्या आप? अरे भाई, अय्याशी करना है तो अपने पैसे से करो, अपने बाप के पैसे से करो, देश के पैसों से अय्याशी मत करो। मेरे वीडियो से अगर आप सहमत हैं, मेरी बातों से सहमत है, तो इस वीडियो को फैलाइए ताकि उन लोगों की आंखों को खोला जा सके जो लोग भक्ति के नाम पर मोदी जी को वोट कर और ये देश बर्बादी की ओर जा रहा है। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जो भी आपकी बात है आप कमेंट पर रख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं, लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।